पंकज जी ने अपने आत्मा के उद्गार कि किस तरह से इस 2 साल के इस वेबिनार में उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, वास्तव में पंकज जी कमल की तरह खिल उठे हैं। अब मैं आगे भूपेश भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी भावना व्यक्त करें। मेरे बड़े भाई भूपेश भाई। नमोस्तु 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 भगवान। अनंत बार भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। बिना किसी भूमिका के मैं सीधी अपनी बात रख रहा हूँ गुरुदेव। आपने अभी जिक्र किया था मेरे बारे में, तो मैंने हमेशा यही कहा गुरुदेव कि निश्चित रूप से आपको जानना, आपको समझना, शायद वो हैसियत तो इस जन्म में हमारी कभी हो ही नहीं सकती। तो मैंने हमेशा यही कहा कि गुरुदेव आपकी जो व्यापकता है, आपकी जो गहराई है, वो उसको समझना शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे बस का है ही नहीं। पर मैं इसलिए इस प्रसंग में ये बात कहना चाह रहा हूँ गुरुदेव कि आपके नाम में ही इतनी पवित्रता है, जिसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं हूँ। पिछले 15 दिनों में मैं अपने जीवन के बहुत ही मुश्किल दौर से, मुश्किल घड़ी से निकला, तो मैंने इस बात को महसूस किया। जब मैं 7 तारीख को अहमदाबाद गया, पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहे, तो मैं काफ़ी कई अनिश्चितताओं के साथ मैं अहमदाबाद गया था। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख तक आते-आते मेरी स्थिति इतनी डिप्रेशन भरी हो चुकी थी, मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था गुरुदेव कि रोज़ बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी जाँच के बाद मुझे लगने लगा था कि शायद मैं बहुत बड़े अवसाद का शिकार होता जा रहा हूँ। तो 9 तारीख की मेरी स्थिति ये थी गुरुदेव कि उस दिन मैंने फिर ये निश्चय किया कि मेरे को 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे, 3-3 बार मुझे बड़ी मशीनों के बीच रखा गया। तब मैंने सिर्फ एक ही कार्य किया कि देवादिदेव परम करुणा निधान आदिनाथ भगवान और सिर्फ आपका ही स्मरण किया गुरुदेव। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि आपकी चर्या ही मेरे लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय है। मुझे आपको हँसते हुए और आपकी मुद्राओं को देखकर मुझे जो आनंद होता है गुरुदेव, मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर इकाई से बढ़कर है मेरे लिए। तो मैंने 1 घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा जब मैं उन मशीनों के बीच रहा, मैंने आदिनाथ भगवान और मेरे साक्षात आदिनाथ स्वरूप आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव का ही स्मरण किया। और मुझे विश्वास था और पूरे इस विश्वास के साथ मैंने हमेशा कहा गुरुदेव कि आज वैज्ञानिकों के पास समुद्र की गहराई के आंकड़े हो सकते हैं, पर आपकी क्या व्यापकता है, आपकी क्या गहराई है, मुझे नहीं लगता इस धरती पर कोई शख्स इस चीज को ऐसा कोई पैमाना बना सके। तो मुझे मैंने इसके साथ हमेशा मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है गुरुदेव कि नहीं समझ पाऊँ, पर इतना मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। अगर मैंने आपके चरण में मैं आपको हूँ, अगर मैं आपके चरण में हूँ, तो मैं डूब नहीं सकता। मैं तीर जाऊँगा, मैं डूब नहीं सकता। तो निश्चित रूप से इसी विश्वास के साथ गुरुदेव मैंने आपका स्मरण किया और वो 9 तारीख का दिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता कि जैसे ही मैं उस मशीन में 1.5 घंटे के रहने के बाद जब मैं निकला, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर था और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। पर ये चाहे प्रभु का अतिशय कहो या आपका मेरे जीवन पर इतना बड़ा उपकार गुरुदेव के निकलने के तुरंत बाद विदिन 5 मिनट के अंदर आपका फ़ोन आया और मुझे आपने जैसे ही मैंने आपके दर्शन किए, आपके दर्शन मुझे हुए। गुरुदेव एकदम से नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार मेरे में हुआ। मुझे इतना अंदर से अटूट विश्वास हो गया कि इस समय पर एकदम से अचानक गुरुदेव का दर्शन होना, मैंने मेरी मोहिता से भी मैंने यही कहा कि अब दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जो चाहिए था वो मुझे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान ने साक्षात दे दिया गुरुदेव के रूप में। उस समय हॉस्पिटल के बाहर शायद मैं बोल भी नहीं पाया। आपसे बहुत कुछ कहने के भाव रखते हुए मैं बोल नहीं पाया था। मेरी इतनी अस्वस्थता थी। पर उसके बाद स्वयं डॉक्टर का रात को 10:30 बजे सामने फ़ोन आ गया कि भूपेश भाई, कोई चिंता करने की बात नहीं, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो उस समय गुरुदेव एक बार के लिए मेरी आँखों में आँसू आ गए। निश्चित रूप से मेरे गुरु का उपकार है और आज इस जीवन पर, इस गुरु प्रतीक्षालय पर गुरुदेव हर पल, हर कण-कण पर आपकी जो उपकार और आपकी जो करुणा है, शायद मेरे कई जीवन गुरुदेव इसकी ये चुका नहीं पाएँगे। और आज जैसे आपने बोला, आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन भाई का जो मैटर आया, आज उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा एक अजन होते हुए मुझे लगा आज तो मुझे स्वयं पर भी तरस आ गया गुरुदेव। इतिहास ऐसे लोग ही बनाते हैं निश्चित रूप से। तो मैं उनके भाव की, उनके कार्य की हृदय से अनुमोदना करना चाहूँगा और पुनश्च बस यही भाव बहाता हूँ गुरुदेव। मैंने आपसे दूसरे दिन भी मैंने यही कहा था कि अब मुझे जो जीवन मिला है,
आपकी ही देन है, आपका ही उपकार है। जितना जीवन मेरा शेष है, मेरा पल पल इस गुरु प्रतीक्षालय का कण कण आपके चरणों में समर्पित हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के समर्पित हो। ऐसी मेरी शक्ति, ऐसी मेरी भक्ति और ऐसी मेरी योग्यता बने गुरुदेव। मेरे हृदय के रोम रोम से आपके चरणों में यह भाव मैं समर्पित करता हूँ, मेरे पूरे परिवार के। और आपकी करुणा, आपका उपकार और आपका वरदस्त इस पर सदैव बना रहे भगवान। बस दुनिया की हर जंग में निश्चित रूप से फतेह करूंगा, हर संकट, मेरे संकटों का अपने आप स्वतः निवारण हो जाएगा, मुझे ऐसा अटूट विश्वास है। और मैं दूर बैठकर गुरुदेव मैंने ये पा लिया, मैं तो सोचता हूँ कि जो आपके चरणों में बैठे हुए निरंतर आज 20 महीनों से 22 महीनों से निश्चित रूप से वो इतने भव्य जीव हैं, उनके भाग्य की, उनके पुण्य की भी मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ। संपूर्ण कॉलोनी जैन समाज, जितने भी साधु भगवान, त्यागी, व्रती, महाव्रती और श्रावक बैठे हुए हैं, इनके पुण्य की अनंत अनंत अनुमोदना, बारंबार नमन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हाँ, सुंदर एवं अस्तु। यादृश्य भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृश्य, भावना में ही भगवान है, पंच परमेष्टि है, पुण्य है, स्वर्ग है, मोक्ष है। तो आप लोगों ने जो भावना की शक्ति को, पवित्र की शक्ति को, पुण्य की शक्ति को आप लोगों ने अनुभव किया, आप दोनों भक्त बताए, आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। ऐसे ही सबके आत्म विकास हो, सब आत्मा से परमात्मा बने, स्व पर विश्व में शांति हो, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, सबके लिए धन्यवाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जिनवाणी